आज हम टॉपिक करेंगे राजभाषा टॉपिक। देखो, इसके बारे में संविधान के जो आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 343 के अनुसार संघ की जो राजभाषा है वो क्या है, हिंदी है, और लिपि क्या है, देवनागरी है। ठीक है। संविधान के लागू होने के जो आरंभ के 15 वर्ष थे, 15 साल तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग सरकारी कार्यों को चलाने के लिए किया गया था। ठीक है। इसके बाद में एक अधिनियम आया, राजभाषा अधिनियम 1963, वो पारित किया गया, जिसके अनुसार यह है कि सरकारी कार्यों में अंग्रेजी भाषा अनिश्चित काल तक जारी रहेगी। ठीक है। इसके बाद हमें पता है कि वर्तमान में जो 8वीं सूची है हमारी, उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 344 में राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों के संबंध में सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। इसके अनुसार यह है कि राष्ट्रपति कोई भी एक आयोग बना सकता है राजभाषा के लिए, उससे सलाह लेने के लिए राजभाषा से संबंधित जो मामले होते हैं उस पर सलाह लेने के लिए। आगे है, प्रथम इस आर्टिकल का यूज जो राजभाषा आयोग का गठन है 1955 में किया गया था, और वह भी हमारे बीजी खैर की अध्यक्षता में हुआ था ये, और 1956 में अपनी रिपोर्ट इसने प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट पर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की समिति पर विचार किया गया। ठीक है। उसकी राय पर राष्ट्रपति के पास इसकी रिपोर्ट भेजी गई थी। ठीक है। तो ये इतना सा है हमारा जो राजभाषा का टॉपिक, इतना पे हमें ध्यान होना चाहिए। कौन सा इसका आर्टिकल है, ये 343 में आती है, और इसका अधिनियम आया था 1963 तक। पहले ये 15 वर्ष के लिए टाइम पीरियड था, उसके बाद में इसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया था। उसके बाद 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 344 में राष्ट्रपति राजभाषा से संबंधित कुछ मामलों के संबंध में एक आयोग गठित कर सकता है। ठीक है। और 1955 में बीजी खैर की अध्यक्षता में मतलब ये गठन किया गया था, और 1956 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। धन्यवाद।